द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, सिवाय उन मामलों के जिनमें संविधान राज्यपाल से विवेकानुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, विधानसभा, राष्ट्रपति। सही उत्तर है विधानसभा। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। द्विसदनीय राज्य में भी यह उत्तरदायित्व विधान परिषद के प्रति नहीं होता। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इससे राज्यपाल को किसी भी मंत्री को हटाने का असीमित व्यक्तिगत विवेक मिलता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है केवल एक। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु संसदीय व्यवस्था में ये राज्यपाल का असीमित व्यक्तिगत विवेक नहीं है और सामान्यतः संवैधानिक सिद्धांतों तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुरूप कार्य करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार सामान्यतः कितना हो सकता है? विधानसभा सदस्य संख्या का 10%, विधानमंडल सदस्य संख्या का 12%, विधानसभा सदस्य संख्या का 15%, विधानसभा सदस्य संख्या का 20%। सही उत्तर है विधानसभा सदस्य संख्या का 15%। 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 20। सही उत्तर है 12। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसलिए छोटी विधानसभा वाले राज्य में भी मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 है। कथन ए, मंत्रिपरिषद एक साथ पद पर रहती है या एक साथ पद छोड़ती है? कारण आर, वह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक पद पर रहती है। विश्वास खोने पर पूरी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना होता है। राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने वाला व्यक्ति अधिकतम कितनी लगातार अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष। सही उत्तर है 6 महीने। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। द्विसदनीय राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी मंत्रियों का विधानसभा सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं।
मंत्रिपरिषद दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। केवल विधान परिषद सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। सही उत्तर है मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। द्विसदनीय राज्य में मंत्री विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किंतु मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 सहायता और सलाह। अनुच्छेद 164 1 मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 1 मंत्रिपरिषद का आकार। अनुच्छेद 164 2 सामूहिक उत्तरदायित्व। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 163 और 164 राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों सहायता एवं सलाह, नियुक्ति, आकार और सामूहिक उत्तरदायित्व को समाहित करते हैं। राज्य के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 164 3 के अनुसार किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन सा सिद्धांत मंत्रियों से मंत्रिमंडल के निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने की अपेक्षा करता है? न्यायिक पुनरावलोकन, सामूहिक उत्तरदायित्व, संघीय सर्वोच्चता, व्यक्तिगत विवेक। सही उत्तर है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार मंत्रिपरिषद को एक इकाई के रूप में कार्य करना होता है। किसी महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय निर्णय से मूलतः असहमत मंत्री से सामान्यतः उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने या त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की तुलना में छोटा निकाय है। सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। मंत्रिमंडल व्यापक मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा और अधिक प्रभावशाली निकाय होता है। इसलिए प्रत्येक कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, किंतु प्रत्येक मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होता। राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मुख्यतः किससे संबंधित है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, उच्च न्यायालय। सही उत्तर है विधानसभा। अनुच्छेद 164 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए विधानसभा का विश्वास खोने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। कथन ए, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की पराजय पूरी मंत्रिपरिषद को प्रभावित करती है। कारण आर, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद एक साथ पद पर रहती या पद छोड़ती है। इसलिए विधानसभा का विश्वास खोने का प्रभाव पूरी मंत्रिपरिषद पर पड़ता है। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, संसद। सही उत्तर है राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 164 5 के अनुसार मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल कानून द्वारा करता है। किस संविधान संशोधन ने राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन,
73वां संशोधन, 91वां संशोधन। सही उत्तर है 91वां संशोधन। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 के जोड़ा गया। इसके अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, जबकि न्यूनतम संख्या 12 है। राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है। यह विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके सदस्य गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सही उत्तर है यह विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। ये नियम द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में भी लागू होता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य सदस्य मंत्री नियुक्त होने से भी कब तक अयोग्य रहता है? केवल 6 महीने तक। हर स्थिति में 5 वर्ष तक। निर्धारित संवैधानिक अवधि समाप्त होने या पुनः निर्वाचित होने तक, जो पहले हो। जीवन भर। सही उत्तर है निर्धारित संवैधानिक अवधि समाप्त होने या पुनः निर्वाचित होने तक, जो पहले हो। 91वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 164(1)(b) के अनुसार 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत अयोग्य सदस्य अयोग्यता की तारीख से अपने कार्यकाल की समाप्ति तक या पुनः निर्वाचित होने तक, जो पहले हो, मंत्री नियुक्त होने के लिए योग्य रहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 164(3) मंत्रियों की शपथ। अनुच्छेद 164(4) 6 महीने का नियम। अनुच्छेद 164(5) वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 164(1)(b) मंत्री पद के लिए अयोग्यता। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रियों की नियुक्ति, संख्या, उत्तरदायित्व, शपथ, सदस्यता, वेतन भत्ते और अयोग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? केवल राज्यपाल। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। विधानसभा। मुख्य सचिव। सही उत्तर है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। वह राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देती है, सिवाय उन मामलों के जहां संवैधानिक विवेक की अनुमति है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई मंत्री विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। द्विसदनीय राज्य में मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किंतु अनुच्छेद 164(2) पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सभी मंत्री एक साथ त्यागपत्र देते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को हटाया जा सकता है। विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद के साथ राज्यपाल भी त्यागपत्र देता है। सही उत्तर है मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को हटाया जा सकता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है कि किसी एक मंत्री का पद समाप्त हो सकता है, जबकि पूरी मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। व्यवहार में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी व्यक्तिगत मंत्री को पद से हटा सकता है। कथन ए, विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को पद से नहीं हटा सकती। कारण आर, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु और ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति स्थापित करता है। इसलिए विधान परिषद में प्रतिकूल मतदान मात्र से मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता। मंत्रिपरिषद मुख्यतः किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167। सही उत्तर है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, सिवाय उन मामलों के जिनमें राज्यपाल को संविधान के अनुसार विवेक से कार्य करना होता है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जैसी मंत्रियों की श्रेणियां कैसी हैं? अनुच्छेद 164 में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत। 7वीं अनुसूची में उल्लिखित। मुख्यतः संसदीय परंपरा पर आधारित। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित। सही उत्तर है मुख्यतः संसदीय परंपरा पर आधारित। संविधान राज्य के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता। ये श्रेणियां मुख्यतः संसदीय परंपरा और व्यवहार से विकसित हुई हैं। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर सामान्यतः मंत्रिपरिषद का क्या होता है? वह बिना परिवर्तन जारी रहती है। केवल कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र देते हैं। पूरी मंत्रिपरिषद पद से बाहर हो जाती है। विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। सही उत्तर है पूरी मंत्रिपरिषद पद से बाहर हो जाती है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित और संचालित होती है, इसलिए मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से सामान्यतः पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। गैर विधायक मंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह अनिश्चितकाल तक मंत्री रह सकता है। उसे लगातार 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। उसे केवल विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है उसे लगातार 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। अनुच्छेद 164(4) किसी गैर विधायक को अस्थायी रूप से मंत्री बनने की अनुमति देता है, यदि वह लगातार 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग है। मंत्रिपरिषद को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक मंत्री अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। अनुच्छेद 163 और 164 मंत्रिपरिषद को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता देते हैं, जबकि मंत्रिमंडल उसका छोटा आंतरिक समूह होता है। सभी मंत्री अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते और न ही सभी उसकी प्रत्येक बैठक में भाग लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 सहायता और सलाह। अनुच्छेद 164 (1) 15% की सीमा। अनुच्छेद 164 (1) दल बदल संबंधी प्रतिबंध। अनुच्छेद 164 (4) 6 महीने का नियम। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 163 सहायता और सलाह। अनुच्छेद 164 (1) मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा। अनुच्छेद 164 (1) दल बदल से संबंधित प्रतिबंध तथा अनुच्छेद 164 (4) 6 महीने की सदस्यता के नियम से संबंधित है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।